देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम फर्स्ट ऑफ अडोब इलस्ट्रेटर इंस्टॉल ओपन करते हैं बेटा, ये पेज आपके सामने मिलेगा। ठीक है, फिलहाल आप न्यू पेज करें। ठीक है, क्या ऑप्शन देता है अभी हम उस पर फोकस नहीं करते कि इसकी विड्थ हाइट क्या रखनी है, क्या नहीं करना। जो ऑप्शन आती है अभी इसको ओके कर दें आप जस्ट। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो दो बार इसके अंदर बहुत अहम है। एक बार ये वाली जिसको टूल बार कहा जाता है, और एक बार ये वाली जिसको ऑप्शन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम अपनी मर्जी का कोई भी टूल चूज करेंगे और उस टूल की डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। यानी मैं कोई भी टूल यहाँ से चूज करता हूँ तो उसकी डिटेल आपको ऊपर यहाँ पे नजर आएगी। अगर ये दोनों ऑप्शन आपको ना मिले, जैसे मैं कोई भी टूल लेता हूँ ना, तो टूल मैंने ले लिया, उसकी डिटेल आपके पास यहाँ शो होगी। अगर कोई टूल आपको, यानी ये दोनों ऑप्शन आपको ना मिले, तो क्या किया जाता है, आप कहाँ जाएंगे, विंडो में जाएंगे। विंडोज के अंदर देखें कंट्रोल और टूल बार दोनों ऑप्शन मौजूद है। अगर देखो यहाँ से मैं कंट्रोल को ऑफ कर देता हूँ, अनचेक कर देता हूँ, तो देखो आपके पास यहाँ से भी वो ऑफ हो जाएगा। अगर यहाँ जाके कंट्रोल को ऑन करता हूँ तो यहाँ से ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से विंडो में जाएं, टूल बार में जाएं, यहाँ जाएं और यहाँ जाके इसको अनचेक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, और इसी पे जाएं और यहाँ जाके इसको चेक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो जो बार होती हैं ये बहुत अहम होती है, टूल बार और आपकी ऑप्शंस। बेटा ये आज लिस्ट हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग की फर्स्ट क्लास है, स्पेशली न्यू बच्चे, जहाँ से समझ नहीं आती वहाँ से पूछ लीजिए। हालांकि ओल्ड क्लास चल रही थी, आप लोगों के लिए क्लास अलहदा रखने का मकसद ये है कि आपको स्टार्ट से करवाया जाए। ठीक है, और ये ना हो कि मैं करवाता हूँ और आप करते जाए। आई मीन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जिसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर यही है कि मैं पढ़ाता जाऊँगा, आप पढ़ते जाएंगे। हर बंदे ने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया होगा, लेकिन काम किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस की बेस पे सारा होगा। अच्छा, फिलहाल शुरू करते हैं। इसके अंदर ये हमारी टूल बार है, मैंने ऑन ऑफ करना बता दिया आपको। इसके अंदर सबसे पहले ये दो टूल मिलते हैं, एक ही तरह के टूल हैं। एक टूल को हम कहते हैं सिलेक्शन टूल, ठीक है, और दूसरे को हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। दोनों में क्या फर्क है, दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, काम दोनों का क्या है। देखो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं, चाहे रेक्टेंगल है, सर्कल है, टेक्स्ट टूल है, किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर तो बस जस्ट इसमें मैंने काम करना है तो मैं सिलेक्शन टूल यूज करूंगा। शॉर्ट की इसकी वी है कि सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की वी है और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की ए है। अब दोनों का काम क्या है कि देखो अगर मैं सिंपल यूज कर रहा हूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर रहा हूं, उसको रोटेट कर रहा हूं, उसको ठीक है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेके जा रहा हूं, ये सारा काम किसका है, ये आपके सिलेक्शन टूल का काम। लेकिन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का क्या काम है, ये भी तकरीबन बहुत सारे काम उसके जैसे ही करता होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या काम करता है कि पहले से बने हुई शेप्स को या ऑब्जेक्ट को अगर आपने मॉडिफाई करना, देखो मैं इस बॉक्स की कॉर्नर से पकड़ता हूँ, उठा के इसका साइज यहाँ, इसको यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी शेप के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, इसके पाथ को इसके एंकर पॉइंट पे काम कर रहा हूँ। अब ये एंकर पॉइंट पे काम कोई भी आपको डायरेक्शन ओवरऑल काम करेगा, ऑब्जेक्ट को छोटा करेगा, बड़ा करेगा, रोटेट करेगा, ये सारा काम क्या कर रहा है सिलेक्शन टूल। लेकिन अगर मैंने उसके एंकर पॉइंट पे काम करना है, उसकी शेप पे काम करना है, मैंने किसी तरह का भी ये चेंजेस करनी है, ये सारी चेंजेस कौन करेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन। तो आपको इन दोनों टूल का इस्तेमाल बार 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 मिलेगा। बहुत सारी जगहों पे हम सिलेक्शन टूल को यूज करते हैं, बहुत सारी जगहों पे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज करते हैं। ठीक है, अगर तो हमने जस्ट ऑब्जेक्ट को रोटेट कॉपी पेस्ट करना हो तो उसके लिए सिलेक्शन टूल से हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर हमने किसी तरह की इसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, मॉडिफिकेशन इसकी शेप के अंदर चेंजेस करनी है,
तो कहाँ से जाएंगे हम, यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्शन टूल में जाके इसके अंदर चेंजेस कर दें। क्लियर? दोनों में फर्क समझ आया? सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की V है और डायरेक्ट सेलेक्शन टूल की शॉर्ट की A है। यहां तक क्वेश्चन कोई? ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास दो शेप्स होती हैं जिसपे हम काम करते हैं। एक हमारे पास है रेक्टेंगल और एक हमारे पास है सर्कल। एक है रेक्टेंगल, दूसरा है सर्कल। रेक्टेंगल की शॉर्ट की है M और सर्कल की शॉर्ट की है L। शॉर्ट कीज को कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा यूज करने की, शॉर्ट कीज को कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा यूज करने की। अब देखो अगर मैंने रेक्टेंगल लगाना है, ठीक है, मैं कीबोर्ड से M प्रेस करता हूं और मैं रेक्टेंगल लगा सकता हूं। मैं कीबोर्ड से L प्रेस करता हूं, मैं सर्कल लगा सकता हूं। ठीक है, लेकिन पहले हम रेक्टेंगल को देख लें कि अगर मैं M प्रेस करता हूं रेक्टेंगल लग जाता है, या मैं यहां जाता हूं और यहां जाके क्लिक करूंगा और क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो एक बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हो और जाके वर्किंग एरिया, इसको हम आर्ट बोर्ड कहते हैं बेटा, इस पे जाके जस्ट आप क्लिक कर देते हो। क्या करते हो? क्लिक कर दोगे तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें जाके चेंजेस कर दे। मैं यहां जाके मैं 500 बाय 300 का बॉक्स ले लेता हूं, क्या करता हूं ये। ठीक है, तो फर्क क्या है कि अगर मैं माउस से क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूं तो वहां पे मैं विड्थ हाइट नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं स्क्रीन ये आर्ट बोर्ड के ऊपर जस्ट क्लिक कर रहा हूं तो मैं अपनी मर्जी की विड्थ और हाइट को सेट कर सकता हूं। दूसरा फायदा क्या होता है कि इसके साथ ये देखो एक लिंक का बटन बना हुआ है। अभी देखो मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ और नीचे 500 कर देता हूँ। दोनों वैल्यू को मैं अलग-अलग ट्रीट कर रहा हूँ, दोनों वैल्यूज को मैं अलग-अलग ट्रीट कर रहा हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिंक आपको नजर आ रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो मैं जो वैल्यू चेंज करूंगा वो वैल्यू देखो दूसरी तरफ चेंज हो रही है। मैं दोनों जगहों पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। दोनों में विड्थ चेंज करता हूँ, हाइट ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। मैं हाइट को चेंज करता हूँ, विड्थ ऑटोमेटिक चेंज होगी। दोनों का एस्पेक्ट बिल्कुल सेम रहेगा। एक ही परसेंटेज से दोनों की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि विड्थ और हाइट क्या हो गई, लिंक हो जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो? ठीक है, ओके। तो दोनों तरीके हैं। मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करके भी कर सकता हूँ, नहीं तो मैं शीट पे क्लिक करूंगा, मैं उससे भी रेक्टेंगल सर्कल लगा सकता हूँ। उसके बाद कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट का बटन होता है, उसका क्या इस्तेमाल है? देखो आल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल, ये तीन बटन हैं। ये तीनों बटन बहुत अहम रोल अदा करते हैं आपकी डिजाइनिंग के अंदर। डिजाइनिंग में क्या है मतलब कि हर जगह पे इसका काम बहुत आता है। जैसे अगर मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूं, मैं रेक्टेंगल लग रहा है मेरा, ठीक है, मैं रेक्टेंगल लगा रहा हूं, रेक्टेंगल लग रहा है, मैं प्रेस करता हूं, रेक्टेंगल लगा देता हूं। ठीक है, लेकिन अगर कीबोर्ड से मैं शिफ्ट दबा के रेक्टेंगल लगाऊं, सलमान क्या हो रहा है? वो हाथ में क्या है? ठीक है, शिफ्ट दबाता हूं और शिफ्ट दबाकर मैं रेक्टेंगल लगाऊं। वैसे रेक्टेंगल लगा रहा हूं, छोटा बड़ा लग रहा है, लेकिन साथ अगर मैं शिफ्ट दबा दूं तो क्या करेगा? ये स्क्वायर लगाएगा, यानी दोनों की विड्थ हाइट को एज इट इज सेम रखेगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जस्ट मैं रेक्टेंगल लंबाई में लगाऊं या चौड़ाई में लगाऊं, लग रहा है, लेकिन अगर रेक्टेंगल लगाते वक्त मैं शिफ्ट को होल्ड रख दूं तो क्या होगा? स्क्वायर लगाएगा। तो इसका मतलब मुझे एग्जैक्ट रेक्टेंगल चाहता है या एग्जैक्ट स्क्वायर चाहिए होता है, तो मैं क्या करूंगा? शिफ्ट दबाकर उसको लगाऊंगा तो वो लंबाई और चौड़ाई दोनों को सेम रखेगा। और अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाता तो वो लंबाई में या चौड़ाई की सूरत में रेक्टेंगल लगाकर देगा। यहां तक क्वेश्चन कोई? ठीक है,
उसके बाद रेक्टेंगल जब आप लगाते हो तो रेक्टेंगल के चारों कॉर्नर के अंदर देखो बेटा ये छोटे छोटे डॉट आपको नजर आ रहे हैं। ये लेटेस्ट वर्जन में आपको मिलेंगे, जैसे एडोब फोटोशॉप CS6 है या उससे ओल्ड वर्जन है उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं होती। ये ऑप्शन सिर्फ लेटेस्ट वर्जन के अंदर ही मिलेगी आपको 2017 या 18 के बाद का जो आपका इलस्ट्रेटर आया। अब इसके बाद इसका क्या फायदा होता है कि मैं अगर इस कॉर्नर को पकड़ता हूं, आपको पता है कि हम डायरेक्ट सेलेक्शन टूल से किसी भी कॉर्नर पे काम कर सकते हैं। इवन तो मैं अगर क्लिक करूंगा ये सारे सिलेक्ट होंगे। इनका काम क्या है, इनके मैं अगर क्लिक करके ड्रैग करता हूं तो इसका काम है कॉर्नर को राउंड करना। मैं ड्रैग कर रहा हूं, कॉर्नर राउंड हो रहे हैं। अब क्योंकि इस वक्त सारे ही सिलेक्ट हैं इसलिए सारे कॉर्नर राउंड हो रहे हैं। अगर मैं यहां से एक कॉर्नर को सिलेक्ट करूंगा तो एक कॉर्नर राउंड होगा, ये कॉर्नर सिलेक्ट करूंगा तो ये कॉर्नर राउंड होगा। ठीक है, तो ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है कॉर्नर को राउंड करने के लिए। ठीक है, तो आप कोई एक टूल पिच करेंगे तो एक पे काम करेगा, अदरवाइज ये सब पे काम करेगा। यहां तक क्वेश्चन कोई? यही चीज हम देख लेते हैं सर्कल के ऊपर कि मैं L प्रेस करता हूं तो सर्कल तो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब वही बात है कि मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूं, जैसे रेक्टेंगल लगाते हैं तो सर्कल लग जाएगा, लेकिन अगर साथ में शिफ्ट को होल्ड रख लूं, क्या करूंगा, शिफ्ट को होल्ड रखूंगा तो क्या होगा, एग्जैक्ट सर्कल लगेगा। अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाता तो जहां मेरा माउस जाएगा उसके मुताबिक वो सर्कल लगा के देगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट दबा दूं तो क्या करेगा, एग्जैक्ट सर्कल लगा के देगा। ठीक है, दूसरी बात उसी तरीके से कि सर्कल टू सेलेक्ट करें और आप कीबोर्ड आर्ट बोर्ड में जस्ट आप क्लिक कर दें। जब आप क्लिक करेंगे तो वही चीज है कि एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहां जाके आप उसकी लंबाई और चौड़ाई खुद से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका वही शिफ्ट वाली बात होगी। ठीक है, होगी। यहां तक कोई क्वेश्चन हो किसी तरह, ठीक है, कलरिंग देनी है तो बेटा यहां जाके आप उसकी कलरिंग भी दे सकते हैं। ये लगा दें, ये लगा दें। ठीक है, आउटलाइन सेट करनी है तो यहां जाके आप उसकी आउटलाइन सेट कर सकते हो। ओके, तीसरा, लैपटॉप मेरा बंद ना हो जाए, ये क्या नाम है बेटा, चार्जर ले आओ लैपटॉप। ठीक है, इसके बाद शिफ्ट काम क्या कर रहा है, मैंने क्या कहा था, आल कंट्रोल और शिफ्ट, ये तीनों बटन अपने अपने रोल अदा करते हैं। जैसे शिफ्ट क्या कर रहा है, सेम साइज को मेंटेन रख रहा है। आप अगर विड्थ की तरफ ड्रैग करते हैं तो हाइट भी उसके मुताबिक ही बढ़ जाती है। उसके बाद आल्ट का बटन क्या करता है, आल्ट का बटन यूज करता है कॉपी करने के लिए। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने कॉपी करना हो, जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, मैंने इसकी कॉपी करनी है तो मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं साथ आल्ट को होल्ड रख रहा हूं, अब मैं ड्रैग करूंगा तो क्या करेगा, कॉपी करेगा। यानी आप अगर वैसे मूव करेंगे तो मूव हो रहा है, लेकिन मूव करते वक्त अगर कीबोर्ड से मैं आल्ट को होल्ड रख लूं तो वो क्या करेगा, कॉपी करेगा। क्लियर है? इसके अलावा सर्कल के साथ यहां छोटा सा एक हैंडल आ रहा होता है। ये हैंडल किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है कि अगर आपने इसकी पाई शेप बनानी है, आप क्लिक करते हो और ड्रैग करते हो, क्लियर? अब बात आती है असाइनमेंट क्या है आपकी। असाइनमेंट ये है